In the name of Almighty God, the most merciful, the most gracious. The today's topic of discussion is the Williamson's ether synthesis. इसके ज़रिए हम ईथर का निर्माण करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं. कैसे करते हैं ये आप जो है इसके स्केच की ड्राइंग में आप देखिए. ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है या मेथिल एल्किल हैलाइड है. यहाँ पर अगर H हो जाएगा R की जगह तो मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा. और अगर कुछ दूसरा यहाँ पर आ जाएगा CH3 जैसे आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा C2H5Br. ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड है. अल्कोक्साइड जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है. ये बैक साइड से अटैक होता है. बैक साइड अटैक कई बार आपसे हम बता चुके हैं कि जिस तरीके से बचपन में हम लोग हाइड एंड सीक लुका छिपी का खेल खेलते थे और हमारा साथी खिलाड़ी पीछे से चुपके दबे पाँव आता था और आँख को बंद कर देता था. तो हाइड एंड सीक उसी तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है. फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जो पेंटा कोऑर्डिनेट होता है. यहाँ पर इसकी पार्शियल वैलेंसी 5 होती है. although this exists for a very brief period of time 10⁻⁻15 सेकेंड जिसको हम फेमटो के नाम से जानते हैं. काइंडली पे अटेंशन 10⁻15 1 फेमटो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻15 सेकेंड. यहाँ पर 3 बाड कंप्लीट हैं लेकिन चौथा और पांचवा बाड कंप्लीट नहीं है. दिस एल्किल ग्रुप स्टार्ट्स टू अटैच एंड दिस ब्रोमीन starts to leave or depart. The attachment and departure, both reactions occur simultaneously. This is the special characteristics of SN2 mechanism. By molecular nucleophilic substitution, where 2 molecules take parts and reaction proceeds in a single step, and in single step this transition compound is formed and finally get converted into this ether. अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए कि सबसे पहला क्या विलियम ईथर सिंथेसिस वो मेथड है जिससे हम ईथर तैयार करते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है कि यहाँ पर अब इसके देखिए व्हाट हैपन्स मेथॉक्साइड आयन अटैक्स कार्बन एटम फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप. जिधर से लिविंग ग्रुप निकलने वाला होगा उसके अपोजिट इधर से निकल रहा है तो इसके बैक डायरेक्शन से अपोजिट साइड से यहाँ से निकलने वाला है और इसके बैक साइड से जो है आपको अटैक करेगा. CBr बॉन्ड ब्रेक्स एट द सेम टाइम. ये दोनों जो इसका अटैक और इसका डिपार्चर दोनों साइमल्टेनियसली होता है. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फ्लिप्स लाइक एन अम्ब्रेला. एम्ब्रेला की तरह जैसे बरसात के सीजन में अम्ब्रेला आप लेके चल रहे हो और स्ट्रांग विंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो अम्ब्रेला आपका छाता उलट जाता है. उसी तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है अगर एल्किल हैलाइड में चायरल कार्बन है तो. इसके बाद हम आगे देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या है. विलियम ईथर सिंथेसिस प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म. हमने बताया कि ये बैक साइड अटैक आपका हो रहा है. ये आपको पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और फिर बाद में ईथर बनेगा. दूसरा जो है SN2 मैकेनिज्म रिक्वायर्स ए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइड. ये आपका अल्कोक्साइड का स्ट्रांग ऑलवेज इन SN2 रिएक्शन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइड. इफ द nucleophile is weak then reaction will proceed via SN1. This is the major characteristics. उसके बाद आपको बैक साइड अटैक ये आपको दिखाया गया है. अपर साइड होता है. नेक्स्ट क्वालिटी क्या है. SN2 is fastest with the methyl and the primary alkyl halide because least steric hindrance. ये जो है आपको दिखाया गया है. अगर जो है प्राइमरी हमेशा SN2 से होगा. अगर जो है टर्शियरी है तो हमेशा जो है आपको SN1 से होगा. और सेकेंडरी है
तो देयर इज चांसेस टू प्रोसीड वाया, यहाँ पर दिखाया गया देखो ये प्राइमरी, अब ये मेथिल है प्राइमरी है, ये ऑलवेज अंडरगोज वाया एसन टू रिएक्शंस, और टर्टियरी है ये SN1 से जाता है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर की ज़रूरत होती है। और जो यहाँ पर सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द मीडियम एंड द सॉल्वेंट। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड अंडरगोज बोथ S1-2, यहाँ पर बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या बाईमालिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। E2 ऑफन competes strongly, pathway is dependent on the reaction conditions। आप न्यूक्लियोफाइल किस तरीके का लगा रहे हैं, सॉल्वेंट किस तरीके का लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ये S1 जब आपको सेकेंडरी, प्राइमरी हमेशा SN2 से जाएगा, टर्शियरी हमेशा SN1 से जाएगा। जो आपका सेकेंडरी है ये SN2 या E2 हो सकता है, एंड दिस विल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशन, व्हाट टाइप ऑफ nucleophile you are choosing and what type of solvent you are choosing. Depending upon these two factors, reactions of secondary alkyl halide may undergo SN2 reaction or E2 reaction, लेकिन यहाँ पर E2 reaction ज़्यादा फेवर कर जाती है। अब उसके बाद कहा कि अगर अल्किल हैलाइड में चाइरल सेंटर है तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे हम S2 ब्रोमोब्यूटेन लिखिए, उसका कार्बन नंबर सेकंड अगर चाइरल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज यस है, तो जब मिथॉक्साइड का बैक साइड अटैक होगा तो उस वक्त इसका जो है आपको R, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। एस विल गिव द R, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज हो जाता है। ऑलवेज देयर इज चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, then the reaction proceed by via SN2 reactions। अब उसके बाद आप आगे चलिए तो क्या कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस प्रोसीड वाया एन SN2 मैकेनिज्म, इफ चाइल्ड सेंटर इज प्रेजेंट द प्रोडक्ट अंडरगोज इन्वर्जन, जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ एक ये भी खास बहुत स्लाइड है, आप कृपया ध्यान दें। एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन है, डू नॉट अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस बिकॉज the carbon to which halogen is attached is sp2 hybridized। यहाँ पर अल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर आप फिर एक बार देख लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म में, यहाँ पर ये कार्बन, जिस कार्बन से ये लिविंग ग्रुप अटैच था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, लेकिन जो आपका क्लोरोबेंजीन होगा उसमें आपको बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, एंड ईच कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेवर द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दैट्स व्हाई एरिल हैलाइड डू नॉट गो अंडर विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन इसी एराइल हैलाइड में अगर आप बेंजाइल हैलाइड ले लीजिए, ये जो है अगर ले लीजिए बेंजाइल क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या है बेंजाइल क्लोराइड का, लेट मी आपको दिखाने दीजिए। बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, आप ये आप ले लीजिए और यहाँ से आप जो है यहाँ पर CH2 ग्रुप रख दीजिए और यहाँ पर जो है इसके बाद जो है यहाँ क्लोरीन लगाइए। यहाँ पर ये आपका फार्मूला किस चीज़ का होगा, बेंजाइल क्लोराइड का। इसको याद रखिए, क्लोरोबेंजीन और जो है बेंजाइल क्लोराइड ये आपका है। यहाँ पर जो आपका बेंजाइल क्लोराइड है ये बेंजाइल क्लोराइड आपका, ये जो है कार्बन, इस बेंजीन रिंग के हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या हाइब्रिडाइज है
ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन जो आप देख रहे हैं यहाँ sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन आपको जो है, अगर ये वाला कार्बन को आप देखना चाहेंगे, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, एंड दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट This is the basic requirement for a alkyl halide to undergo SN2। यहाँ पर जो है आपको ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपको sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3, इसलिए ये आपको विलियमसन सिंथेसिस में जाएगा। और जबकि ये जो है आपका है, ये अगर यहाँ से आप इसको लेंगे ये अगर बेंजीन आपने ले लिया और यहाँ से क्लोरो ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या है आपको, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। दिस इज द this is the chlorobenzene. This will not undergo under Williamson synthesis. This will not undergo Williamson synthesis, but this will certainly go under Williamson synthesis, because here the halogen to which attached to the carbon which is sp3 हाइब्रिडाइज, एंड यहाँ पर जो है sp2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद Y2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है Y2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प, जैसे आपको DMS है, DMF है, एस्टोन है। DMF का पूरा नाम आपको, ये डू नॉट स्ट्रांगली सॉल्वेट द अल्कोक्साइड, कीप द न्यूक्लियोफाइल हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर दे फेवर द SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर DMSO को डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और DMF को डाइमिथाइल फार्मामाइड, और यहाँ एस्टोन। दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको आपको याद रखिएगा। दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आपको एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में या जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक वाटर है, पोलर एप्रोटिक जो प्रोटॉन नहीं देते हैं, पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं देते हैं, उसमें है DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल फार्मामाइड एंड एस्टोन। थैंक्स फॉर watching. Kindly do share, like and subscribe if you like my labor. आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक्स अ लॉट।